धारा। चलिए अच्छा बात है, विद्युत धारा चल रहा है। विद्युत धारा में पहला क्वेश्चन किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? जैक या बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए भैया? बिहार बोर्ड, बिहार स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर आप यूपी बोर्ड के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये तीनों बोर्ड के लिए है, चाहे वो जैक के विद्यार्थी हो, चाहे वो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो। विद्युत धारा का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है आपका कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ ही साथ हम लोग आंसर भी इसका लिखते जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं करेंगे इसमें, है ना। चलिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो बताओ भैया विद्युत धारा किसको कहते हैं? सोनू, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो पता चला कि विद्युत धारा कहते हैं सर, कल कुछ याद है रिवीजन करते टाइम जब बात कर रहे थे इसका, क्या बोले थे? हाँ, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली या बहने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। तो लिख लो भैया, मान लो ये एक चालक तार है, चाहे वो किसी का भी चालक तार हो, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, जो भी है। बोला 1 सेकेंड में इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? जैसे मान लिया जाए ये एक गोलाकार है, ये वृत्ताकार नहीं बोल रहे हम, गोलाकार है। गोलाकार का किसी ने ये वाला भाग यहां से कट कर दिया। कट करने के बाद उसको क्या से दिखेगा वो देखते हैं हम लोग। उसको दिखेगा भैया ऐसा वाला पार्ट। अगर ऐसा वाला पार्ट दिखता है तो ये जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये बेलनाकार तार है। बेलनाकार को यहां से जब कट करेंगे तो तुझे ये वाला पार्ट जो दिखाई देगा वो एक वृत्ताकार पार्ट दिखाई देगा। ये इसका क्षेत्रफल निकालो, ये कहलाता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बोला किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, लिखना शुरू कीजिएगा, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, या इसी को बोला जाता है प्रति सेकेंड, या एकांक समय भी बोल सकते हैं, गुजरने या बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए भैया लिख ले इतनी बात। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपन पूछ ही लेते हैं। बल्कि इसका विद्युत धारा को किसके द्वारा दर्शाते हैं? आई द्वारा। इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है भैया? एसआई मात्रक 2 तरह का हो सकता है। एक तो बोल सकते हैं कूलाम प्रति, या दूसरा इसका नाम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। अच्छा, इसका वीमा सूत्र क्या होता है सर? वीमा सूत्र भी जान लीजिए। वीमा सूत्र होता है सिर्फ ए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अच्छा, क्या आई बराबर क्या सूत्र लिख सकते हैं सर? तो आई बराबर आप सूत्र लिख सकते हैं Q बटे टी, या दूसरा सूत्र क्या हो सकता है? DQ बटे DT। हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए डेप्थ में बात
वैसे भी कल इसको बहुत डिटेल में समझाएं, क्यों Q/T होता है, क्यों dQ/dt होता है। अरे हाँ या ना, है ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें क्या पूछ सकता है, ये कैसी राशि है जरा बताना, बता रहे। सदिश, अदिश राशि है। देखिए आपके 12th किताब में लिखा हुआ है कि यह अदिश राशि है, पर जब अपन इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे तब विद्युत धारा को कैसा राशि बोला गया था, हम जो पढ़ रहे थे तो हमको पता चला था इंजीनियरिंग में, या डेप्थ में HC वर्मा के बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये परिदिश राशि लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा राशि, देखो भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भौतिक राशि, कितने प्रकार के होते हैं, बोलिएगा जरा सा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समझ में आ रही है मेरी बात, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं आपका, 3 प्रकार के। कौन कौन सा भैया, पहला होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि, तीसरा होता है परिदिश राशि। बात लॉजिकली है, बातों को समझना है आपको, और ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बताने आपको जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, किसी को छापना है तो छाप लीजिए, अगर छूटा है किसी का तो चलिए, नहीं छूटा है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके हमने बोला कि भैया भौतिक राशि जो होता है, क्या बोला हमने कि भौतिक राशि जो होता है, भौतिक राशि का 3 प्रकार है। भौतिक राशि का 3 प्रकार है। ये कलर कैसे जाएगा, कलर कलर कलर, ये कैसा कलर ले रहा है, ब्लू ना, अच्छा चलिए कोई नहीं। भौतिक राशि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि, और तीसरा कौन सा राशि होता है, परिदिश राशि। कौन सा बोले, परिदिश राशि। क्या क्या अंतर है इसमें सर, वो अंतर को समझते हैं। सदिश राशि के पास 2 चीजें होती है। क्या क्या होता है, पहला उसके पास परिमाण होगा, जो कुछ भी नापेंगे उसका एक परिमाण होगा। राशि मतलब क्या, किसी चीज का मापन करना। भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिसको हम किसी के द्वारा मापा जा सकता है, तो मापेंगे तो उसका एक वैल्यू निकल के आएगा। तो वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाण बोलते हैं। जैसे 3, 4, 5, 10, कोई कपड़ा नापते हो तो 3 मीटर आता है ना, तो 3 या 13 मीटर आता है तो 13, या मान लो कोई तुम यहाँ से घर गए तो मान लिया जाए तुम्हारा 10 किलोमीटर था, तो वो 10, वो जो नंबर है वो एक वैल्यू है। तो हर भौतिक राशि का अपना एक वैल्यू होगा ही होगा, तभी वो भौतिक राशि है, अन्यथा वो भौतिक राशि नहीं हो सकता है। चलिए, परिमाण होता है। उसके पास क्या होती है भैया, दिशा भी होता है। क्या होता है, दिशा होता है। डिटेल में नहीं जाना है। साथ ही साथ ये कौन से नियम का पालन करता है, सदिश नियम का पालन करता है। अच्छी बात है, सदिश नियम का पालन करता है। अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसके पास केवल परिमाण हो और दिशा हो नहीं हो, केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो। और ये कौन से नियम का पालन करे, बीजगणितीय नियम का पालन करे। कौन सा, बीजगणितीय नियम का पालन करे। कौन सा, बीजगणितीय नियम का पालन करे। अच्छा, परिदिश राशि किसको कहते हैं, जिसके पास परिमाण तो हो परंतु इसके पास क्या हो, दिशा भी हो। अब देखो, परिमाण है, दिशा है, तो ये अदिश सदिश राशि हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें एक डिमेरिट है। ये कौन से नियम का पालन करता है, तो बीजगणितीय नियम का पालन करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, परिदिश राशि कहते हैं। मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा हमारा यह था कि विद्युत धारा कैसी राशि है। एक्चुअल में विद्युत धारा परिदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, परिदिश राशि है। अगर आपको कहीं ऑप्शन में यह लिखा हुआ मिलता है तो आप इसी को क्लिक करेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ मिलता है तब आप इसे अदिश राशि कहेंगे। कौन सी राशि कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। मेरी बात लॉजिकली समझ में आई क्या आपको, हाँ या ना बोलिए एक बार, पक्की बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ओम के नियम को, ओम के नियम एवं इनकी सीमाओं को लिखें। सीमाओं को लिखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ओम ने क्या नियम दिया था? बोला यदि किसी चालक तार का, ये एक चालक तार है, मान लिया जाए एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का चालक तार है आपके पास। बोला चालक तार का यदि तापमान नियत रहे, बोला तो बहुत बात था, बोला तापमान क्या रहना चाहिए? तापमान नियत रहे। यदि किसी चालक तार का तापमान नियत रहे तो, यदि किसी चालक तार का तापमान, बोला उसने एक्चुअल में दूसरे बात भी था, बोला तापमान भी नियत रहना चाहिए, आकार और आकृति भी एक समान रहना चाहिए, ये बोला था ना उन्होंने, है ना? बोला है कि नहीं बोला है? बोला अगर किसी चालक तार का तापमान, आकार एवं आकृति सभी एक नियत रहे या एक समान रहे तो इस चालक तार को यदि हम एक बैटरी से जोड़ दें, उसका प्रयोग बता रहे हैं, उसके बाद नियम पर आ जाएंगे। अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें तो इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, V, अगर V वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो इसमें आई धारा प्रवाहित होगी। तो बोला इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगा, वो चालक में जो धारा प्रवाहित होगा वो क्या होगा? V समानुपाती होगा I के। क्या बोला उन्होंने? V समानुपाती होगा I के। चलिए लिखिएगा इसका डेफिनेशन। यदि किसी चालक तार का तापमान नियत हो तो, यदि किसी चालक तार का तापमान नियत हो तो चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों, चालक के सिरों, दो सिरा होगा ना, प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती हो जाएगा I के। इसलिए हम कह सकते हैं कि V बराबर होता है IR, जहां R क्या है आपका? नियतांक है, नियतांक है, और इसी का नाम बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोला जाता है सोनू बाबू? आदित्य? प्रतिरोध। V क्या है आपका? विभवांतर, विभवांतर। अच्छा, I क्या है आपकी? विद्युत धारा। एक बात और सुनो, कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि इसका ग्राफ बनाइए ओम का। तो ग्राफ बनाना आसान है सर, इतना टेंशन वाली बात इसमें कुछ नहीं है। आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। बोला अगर ये है, मान लो ये है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ये मान लो V है, यह मान लो I है, या इसी को I मान लेना, इसको V मान लेना। तो ग्राफ सदैव क्या होता है? एक सरल रेखा बनती है। क्या बनती है? एक सरल रेखा बनती है। कोई परेशानी है? यह अगर सरल रेखा है तो ओम के नियम का पालन करेगा। अगर सरल रेखा ग्राफ नहीं बन रहा है तो ओम के नियम का पालन वो चालक तार नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है कि इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो सीमा क्या क्या हो जाएगा? पहली सीमा लिखिए, ओम की सीमा। ओम की सीमा
चलिए मिटा दें, एक बार छाप लिए तो छाप लिए। चलिए, ओम की सीमा क्या है भैया? ओम की सीमा, पहला तो उन्होंने क्या सीमा में बोला है? उसकी सीमा में, सीमाएं मतलब लिमिटेशन, मतलब वो उसके ये दोगे तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड। तो पहला वैलिडिटी का क्या कारण था भाई? इसका तापमान क्या रहना चाहिए? तापमान क्या रहना चाहिए? तापमान नियत रहनी चाहिए, नियत। दूसरा क्या था? आकार और आकृति नहीं बदलनी चाहिए, आकार या आकृति क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए। तीसरा क्या था उसका भैया? जो पदार्थ, चालक का तार का पदार्थ, चालक पदार्थ ओमीय हो। ओमीय मतलब ओम के नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लिया इतना? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए लिखिएगा जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, अपवाह वेग किसे कहते हैं? अपवाह वेग, इसका दूसरा नाम है अनुगमन वेग। परिभाषा देना है आपको, ठीक है? दूसरा परिभाषा क्या है? दूसरा परिभाषा आपको विश्रांत काल का देना है। किसका देना है? विश्रांत काल, जिसे हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? टाउ। ये टाउ है, तहु नहीं बोल देना, टाउ है। क्या है? टाउ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भैया? वीडी। क्या बोलते हैं भैया? अच्छा, अनुगमन वेग सदिश राशि होगा कि अदिश राशि भाई? वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होगा, है ना? अनुगमन वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। बाद में देखेंगे क्या है नहीं है। सी नंबर, माध्य मुक्त पथ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसे लैम्ब्डा द्वारा दर्शाते हैं, है ना? ये तीनों का पहले आपको क्या करना है भैया? परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है भैया? परिभाषित करना है, परिभाषा लिखनी है। शुरू करते हैं पहला नंबर से परिभाषा। पहला झटका देते हैं अपवाह वेग को। किसे कहते हैं अपवाह वेग? कल पढ़ाए थे ना? किसे कहते हैं अपवाह वेग? हाँ, जब किसी चालक तार के सिरों को विभवांतर किसी सेल से या बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर पैदा हो जाता है, जिससे इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बोलिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करने लगता है। इसके औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। वेरी गुड। क्या बोला उसने? ध्यान से सुनो बाकी लोग। बोला यदि किसी चालक तार, मान लिया जाए ये एक चालक तार है, इसके पास पहले से अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए होंगे, तभी ये चालक है, क्योंकि चालक होने का शर्त ही यही है। जैसे लड़का होने का शर्त क्या है? बाल छोटा होना चाहिए भाई, आप लोग थोड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए, है ना? नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में तो यही हम लोग बोलते हैं कि ये शर्त है। तो उसी तरह चालक होने का अपना एक शर्त है। क्या शर्त है भैया चालक होने का? कि उसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाना चाहिए। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? जिगजैग मोशन कर रहा होता है। कैसा? चे 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 ऐसा मोशन कर रहा होता है। बोला वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन कर रहा है, अगर तुम्हें उद्देश्य दे दे, जैसे अभी टोला समाज में देखते होगे, कुछ एक दो लड़का होता है जिसका खाली हाथ में बाइक रहना चाहिए भैया, वो मुक्त अवस्था में रहता है तो पता ही है आपको, कभी इधर करता है कि नहीं करता है? अच्छी बात है, वो कर रहा है। लेकिन ऐसे ही आपको पता चल जाए, उस लड़के को, जो मुक्त लड़का था, उसको पता चल गया कि गांव में
मकेसरा के घर में शादी है, मतलब किसी एक इंसान के घर में शादी है, और शादी में उसके घर में परिवार में सुंदर सुंदर कन्या आई हुई है दावत खाने के लिए। फिर उसका एकदम गाड़ी का डायरेक्शन फिक्स होता है, एकदम खाली उसी तरफ चलेगा, अरे हाँ या ना, पक्का एकदम उसका खाली। अब जो इधर उधर घूम रहा था उन्हें उसी में, अब इधर कोई भी काम रहे उसी गली से जाना है उसको, चाहे उस गली से रास्ता हो न हो, पर जाएगा वो उसी दिशा में। क्यों भैया? क्योंकि उसको एक पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है कि सुंदर कन्या है, अपन उधर पॉजिटिव एनर्जी ढूंढने जाएंगे। लड़का लोग का आदत होता है दुनिया में, ये लड़के की प्रवृत्ति है। तो भैया ये एक चालक था, इसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन था। अब जब अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन था तो इसे किसी ने एक सेल से जोड़ दिया। जैसे ही सेल से जोड़ दिया तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और इधर क्या बन गया? निगेटिव बन गया। ये पॉजिटिव ये निगेटिव क्या एक समान विद्युत क्षेत्र का बनना तय है? अरे हाँ या ना? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? चलिए अच्छी बात है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया ई। एक समान विद्युत क्षेत्र बनना था कि सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो था इधर पड़ा हुआ, ये सभी ऐसे गति करते हुए चलना शुरू किया। जब गति करते हुए चलेगा तो वो आपस में टकराएगा भी। तो पहले जो ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज गति होगा, औसत वेग होगा, उस औसत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और फिर बात कर लेते हैं विश्रांत काल की। अब इसको लिखेंगे कैसे अपवाह वेग को? तो लिखना शुरू कीजिए अपवाह वेग। जब किसी चालक तार के सिरों को, जब किसी चालक तार के सिरों को या जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, तो अब चाहे वो विभवांतर हम उत्पन्न कराएं या वो जैसे भी हुआ बैटरी से, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विभवांतर, क्या बोले हम परिभाषा? नहीं पूरा शुरू से बोलो। किया जाता है, तो जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। हो गया? आगे बढ़े, ध्यान से सुनिए। अब जब भैया ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब गति करने के लिए आएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? अरे गति करने के दौरान में टक्कर तो होगी, इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना। अरे हाँ या ना? पक्का। तो जब गति करने के दौरान में वो टकराएगा तो एक सिंपल सा बात है कि मान लिया जाए ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, पहली बार गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, छकाक टकराए, पहला टक्कर हुआ, उस टक्कर के बाद वो वहाँ से चला और ऐसे करते हुए टकराया यहाँ पर ठपाक, तो दूसरा टक्कर हुआ कि नहीं हुआ? पहला टक्कर और दूसरा टक्कर के बीच में कुछ ना कुछ तो समय मिला जब वो रिलैक्स फील कर रहा था अपने आप को। अरे हाँ या ना? जब वो रिलैक्स फील कर रहा था उसे ही बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कर्मागत टक्करों के मध्य जो समय है उस समय को क्या बोला जाता है? विश्रांत काल। चलिए लिखिएगा, दो कर्मागत टक्करों के मध्य
दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल को, दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल को विश्रांत काल कहते हैं, विश्रांत काल कहते हैं, विश्रांत काल कहते हैं। हो गया? चलिए, अब आपका होमवर्क ये रहा, HW हम बता दे रहे हैं, आपको लिख कर लाना है। क्या HW है, गौर से सुनिए भैया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, आपको इसी कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं, इसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि मान लिया जाए आपके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन पहला टक्कर लिया फिर दूसरा टक्कर लिया, ध्यान से देखिए, या पहला टक्कर लिया फिर दूसरा टक्कर लिया, फिर से देखिए, पहला टक्कर लिया फिर दूसरा टक्कर लिया, फिर से देखिए, मान लो ये पहला टक्कर लिया ये दूसरा टक्कर लिया। और यह ऐसे भी ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने पहला टक्कर लिया फिर दूसरा टक्कर लिया, पहला टक्कर लिया फिर दूसरा टक्कर लिया। ये जो एवरेज दूरी रही ना यहाँ से यहाँ के बीच का टक्कर के दौरान, ये जो एवरेज दूरी कहलाया, मध्य दूरी, इसे मध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस टाइम दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? मध्य मुक्त पथ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अनुगमन वेग, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 ना। अनुगमन वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा, विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात लॉजिकली समझ में आई? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित, देखो ये संबंध बोले, व्यंजक प्राप्त करें या और कुछ सूत्र ज्ञात करें, ये सभी बातें एक ही है। बात समझ में आ रही है बच्चा बाटी? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चाहे वो संबंध बोले चाहे वो सूत्र बोले, तो आप पहले तो याद करो कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आई भी आता है, यानी विद्युत धारा का भी नाम आता है, और वीडी यानी अनुगमन वेग का भी नाम आता है। कौन सा सूत्र आज तक पढ़े हैं जिसमें आई का नाम भी आ जाए और वीडी का भी नाम आ जाए? कौन सा सूत्र था? कल पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए। वीना बोलते थे, NEAVD, याद आया? अरे हाँ ना बोलो, मुंह तो खोलो, ऐसा नहीं रहो भाई, शांति से नहीं रहो, जैसे लगा जिंदा को पढ़ा रहे हैं, मुर्दा को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। आज क्लास में बच्चा जरूर कम है पर जिंदा जैसा लगना चाहिए, है ना। और बाहर का आवाज कैमरा में नहीं आना चाहिए, काहे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे हाँ बोलना है, बहुत जोर से चिल्ला के सबको हाँ नहीं बोलना। वेरी गुड। पर आई बराबर क्या होता है? NEAVD। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, ये भूल गए क्या ये बात भी? एन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। अच्छा, ई क्या है आपका? 1.6 × 10⁻⁻। वेरी गुड। ए क्या है आपका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बार बार लिखते हैं ऐसे, जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं वो तो जान ही रहे हैं, बाकी ऑनलाइन वाला जान लेना। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम ऐसे लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका अंग्रेजी है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अंग्रेजी यही होता है, ठीक है।
वीडी क्या है आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। कौन सा वेग है? अनुगमन वेग। चलिए अब ये बात है कि हमको यही सूत्र सिद्ध करके दिखाना है। कैसे होगा इस चीज को हमको समझनी है। तो चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। माना कि एक चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है। अब गौर से देखो इधर, बाकी बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, क्या हम इस चालक का आयतन, तो चालक तार का आयतन, ध्यान से सुनिएगा, तो चालक तार का आयतन क्या होगा भैया? चालक तार का आयतन किससे दर्शा सकते हैं हम? मान लिए कैपिटल V से दर्शा दिए, कैपिटल V से। V बराबर क्या लिख सकते हैं? A गुना L लिख सकते हैं। कोई रोकेगा क्या हमको लिखने से? क्या ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट का आयतन हो जाएगा? कैसे आयतन हुआ? अब याद कीजिए, किसी भी चीज का आयतन बराबर क्या सूत्र होता था? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या इन दोनों को मिला करके हम किसी चीज का हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि वो क्षेत्रफल होता है? क्या इसको L से गुना करेंगे तो क्या ये आयतन आएगा? इतना शॉर्टकट ट्रिक है, अब इससे ज्यादा अपन नहीं बात कर सकते। चलिए अच्छी बात है। तो माना कि लिख लिया चालक का आयतन। अब यदि चालक के, लिखते जाइएगा साथ ही साथ, यदि चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, तो चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? सोचो, 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन? n। तो v मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? v मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? v गुना n, v इंटू n। और यदि कुल आवेश की बात कर लें तो आवेश बराबर क्या सूत्र होता है? q बराबर संख्या गुना इलेक्ट्रॉन। अरे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन तो आवेश कितना? 1.6। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 गुना 1.6। यदि 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 गुना 1. अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 गुना 1. तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? v गुना n। तो आवेश कितना हो जाएगा? ne इंटू वी। लिख सकते हैं क्या ये बात? सिर्फ आगे पीछे कर दिया हम, और कुछ नहीं किए। NeV, जहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 1 मीटर क्यूब में। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। V क्या है? आयतन है। V क्या है? यहाँ पर अभी आयतन है। याद रखिएगा, V क्या है आपका? आयतन है। हम वहाँ अभी भी अनुगमन वेग नहीं है। छापिए यहाँ तक। लिख लिए? लिख लिए? हाँ या ना?
अब सवाल आता है कि यदि चालक, ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा मेरी बात को गौर से समझिएगा। हम इसको वहां साइड में ला करके, चलिए इधर साइड में ला करके रख दिया। अब मेरा बात को शांति से सुनिए। यदि भैया इस चालक तार में हम विद्युत क्षेत्र पैदा कर दें, कैसे पैदा करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र? बैटरी से जोड़ के। यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि चालक तार को एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, चालक तार में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर T समय में Vd वेग से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच जाएगा, तो एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जा रहा है तो गौर से देखिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा चलना शुरू किया होगा, L डिस्टेंस चलना है इसको। कितना दूरी है टोटल? L दूरी है, अरे हाँ या ना? किस स्पीड से चलेगा? ये अनुगमन वेग से चलेगा। कितना है? Vd है। तो समय को यदि मैं बोलूं कि T बराबर, समय बराबर क्या होता है? चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है आपका? L। चाल क्या है आपका? Vd। क्या ये बात लिख सकते हैं? और एक बात और हम लोग जानते हैं, I बराबर क्या होता है? Q बटे T। अच्छा, Q बराबर आपने यहाँ पर क्या सूत्र निकाला है? NeV। क्या I बराबर हम लोग लिख सकते हैं NeV? V मतलब आयतन, ठीक है। और T नीचे रहेगा आपका T। क्या V आयतन बराबर हम लिख सकते हैं A इंटू L? अरे हाँ या ना? V आयतन बराबर A इंटू L। चलिए हम V आयतन के बदले, यहाँ पर V था, हम इसको और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो V आयतन के बदले हमने लिख लिया, याद कराओ थोड़ा सा, क्या लिखा? A इंटू L। क्या T बराबर अभी आपने बोला था? क्या T बराबर अभी आपने बोला था? L बटे Vd। L बटे Vd, तो यहाँ लिख दिए L बाय Vd। क्या ये Vd ऊपर चला जाएगा? तो NeAL बाय L इंटू Vd। क्या ये L से L खा जाएगा? क्या I बराबर हमको सूत्र मिल जाएगा? I बराबर NeAVd, जहाँ क्या क्या है आपको दर्शाना है अगर, तो I विद्युत धारा है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, Vd आपका अनुगमन वेग है। क्या बात चमका, हाँ या ना? चलिए आज इतना ही रहने दें। कहाँ से नीचे कर देंगे? छोटा कर दें? सही है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।